और विश्वसनीय का होता है अविश्वसनीय, मतलब होता है। आपको इसके साथ साथ आपको मतलब 2-3 विलोम और याद करना है, समझ रहे हैं ना। एनालिसिस में क्या होता है, जैसे आपको पता चला जबकि ईमानदार का क्या है, तो आपको वहीं याद रखना है कि बेईमान होता है। अब विश्वसनीय का क्या होता है, तो अविश्वसनीय होता है। आपको कपटी का तो याद ही हो गया, निष्कपट। तो आपको 3 क्वेश्चन आपको मतलब आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अगला है आपका कीर्ति। कीर्ति का क्या हो सकता है बिलोंग, तो आपका जो राइट आंसर सी दिख रहा है अपकीर्ति, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसके साथ साथ थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं इसका। तो हमारा क्या है, चारों शब्दों में अपकीर्ति की मतलब अपकीर्ति ही कीर्ति का विलोम होता है, मतलब विलोम है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब अगला है, चौथा है आपका खंडन। खंडन का क्या हो सकता है, तो आप अपोजिट जाइए करें, सीधा सीधा क्या करना है, आपको विलोम का अपोजिट जाना है। तो आपको जो डी ऑप्शन में दिख रहा है मंडन, यही हमारा जो राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। तो आपका खंडन का विलोम मंडन होता है और निर्माण का विनाश, विनाश होता है, विनाश होता है। आपको यही याद रखना है, निर्माण का क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है, ठीक है। तो आपको यही याद कर लेना है, ठीक है साथियों। अगला है आपका गमन। गमन, गमन का क्या हो सकता है, तो आपको राइट आंसर है आपका जो सी दिख रहा है आगमन, आगमन है, ठीक है। तो गमन का आगमन होता है। और अतः विकल्प जो सही है वो हमारा सी जो ऑप्शन दिख रहा है वो राइट आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अधूरा, अधूरा का क्या हो सकता है विलोम, तो अधूरा का आपको पूरा, मतलब अपोजिट जाइए, अपोजिट अपने मन से भी थोड़ा बहुत मतलब माइंड सेटअप करके लगाना, दिमाग लगाया करो, समझे क्या हो सकता है। तो अगला देखो, अधूरा का विलोम पूरा होता है। अधूरा का मतलब क्या होता है, पूरा, ना कि अधूरा का फुल मतलब जो होता है फुल सारा होता है, मतलब सारा नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो जो 7वां क्वेश्चन है आपका वो क्या है, अनाथ। अनाथ का क्या हो सकता है, तो अनाथ का आपको याद रखना चाहिए। अनाथ का साथियों जो बी ऑप्शन में दिख रहा है सनाथ, सनाथ क्या होता है, क्या है, सनाथ, ठीक है। इसके जो एनालिसिस है थोड़ा देखिए, मतलब उक्त चारों विकल्पों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनाथ का विलोम सनाथ और निराश्रित का विलोम आश्रित है, ये स्वामी का विलोम सेवक। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन याद हो गए, कितने क्वेश्चन याद हो गए, 3 क्वेश्चन याद हो गए, ठीक है। तो आपको ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। इस तरीके से आप एनालिसिस करवाते हुए इसीलिए हम चल रहे हैं, क्योंकि उसके करने को तो हम सभी के राइट आंसर बताते जाते और आगे बढ़ते जाते। तो हम सोच रहे हैं एनालिसिस आप करोगे तो उससे क्या होता है, जैसे आपको हम जैसे 25 विलोम कराएंगे तो 25 जैसे 30 विलोम करवाए तो आपके 60 से 70 विलोम तैयार हो जाएंगे परीक्षा के लिए, ठीक है साथियों। अगला है आपका, अगला है क्या है, अनुज। अनुज का क्या विलोम हो सकता है, अग्रज। अग्रज होता है, जो सी ऑप्शन में दिख रहा है वही हमारा राइट आंसर है। और अग्रज ही चारों शब्दों में ऐसा शब्द है जो कि अनुज का विलोम, मतलब इन चारों में से जो अग्रज है वही हमारा अनुज का विलोम दिख रहा है। और ऑप्शन में एक वे में आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते, ठीक है। अगला है आपका जो अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, जो राइट आंसर आपको प्रतिकूलन दिख रहा है वो हमारा राइट आंसर है। अनुकूलन का विलोम प्रतिकूल, मतलब प्रतिकूल है, क्या है, प्रतिकूल, न कि निकूल, अनुकूल और सकूल है, मतलब जिन तीनों नहीं है, ये हमारा राइट आंसर कौन सा है, ए, ठीक है। आपको इस तरीके से आप याद रखना है। 10वां क्या है आपका, अनुभवी। अनुभवी का क्या होता है, अनुभवी जो सी ऑप्शन दिख रहा है, मतलब अनुभवी, तो इसका जो सी ऑप्शन है अनुभवहीन, मतलब कहने का मतलब ये आपको याद रखना है, अनुभवहीन होता है। तो इस शब्द मतलब एक शब्द के समूह का अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुभवहीन अनुभवी का विलोम है। इस सब मतलब इससे ज्ञात हो रहा है कि अनुभवहीन ही हमारा ब्लॉक मतलब राइट आंसर है। अगला है आपका विदाई। विदाई का मतलब क्या हो सकता है, जो सी ऑप्शन मतलब जो दिख रहा है मतलब लौटाना, मतलब विदाई, जैसे विदाई किसी के करते हैं तो उसका मतलब है मतलब लौटाना। विदाई का जो विलोम है वो लौटाना शब्द होता है, आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला है आपका जो दिख रहा है आपका अनिष्ट, मतलब अनिष्ट का विलोम क्या हो सकता है, तो आपको जी सी ऑप्शन में दिख रहा है इष्ट। अनिष्ट का विलोम होता है इष्ट, अतः जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। जहाँ तक है तहाँ तक राइट आंसर है साथियों, ठीक है।
इस पे हम प्रैक्टिस लेके आते रहेंगे। जो सुपर टेट, यूपी टेट और जो केवीएस की तैयारी बच्चे, डीएसएसबी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, वो मतलब प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला है आपका 13वां, अपेक्षा का विलोम बताइए। अपेक्षा का क्या हो सकता है? तो आप अपेक्षा का विलोम बताना। जो बी ऑप्शन में दिख रहा है अपेक्षा का विलोम, वो क्या है? जो बी ऑप्शन उपेक्षा, क्या है? उपेक्षा। आपको यहाँ तक याद रखना है, क्या हो सकता है? उपेक्षा, ठीक है, उपेक्षा। इसका देख लो एनालिसिस, थोड़ा देखना चाहते हो तो देख लो। अपेक्षा का विलोम क्या है? उपेक्षा। और अनाग्रह का मतलब विलोम क्या है? आग्रह होता है। अनासक्त का आसक्त होता है। और अनिच्छा का होता है इच्छा। तो आपके यहाँ 3-4 याद हो गए। विलोम कितने हो गए? 3-4 याद हो गए, ठीक है साथियों। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है कि भाई जैसे आपको हमने 40 करवाए तो 40 के आपको मतलब 2-3 गुणों, कम से कम 3 गुने तो हो ही जाए कम से कम, समझ रहे हैं ना? तो कम से कम 100-120 के समथिंग आपको एक प्रैक्टिस सेट में अगर मिलेंगे ना, तो आपको जब हम पर डे कराएंगे ना, तो बहुत सारे विलोम आपको याद हो जाएंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप पर कभी गलत नहीं होंगे साथियों, ठीक है। अगला है चौथा, मतलब 14वां है विज्ञ। विज्ञ का मतलब विलोमार्थी शब्द कौन सा है? तो विज्ञ का आपको जो मतलब जो डी ऑप्शन दिख रहा है अज्ञ, अज्ञ वो हमारा राइट आंसर है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख लीजिए, ठीक है। अगला है 15वां। 15वां क्या है? अरुण। अरुण का विलोम क्या हो सकता है? तो अरुण का विलोम जो होता है सी ऑप्शन में दिखा है निठुर। निठुर होता है, क्या होता है? निठुर। अरुण का विलोम होता है निठुर। निर्दय, हृदय का विलोम होता है दयालु। और कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल। आपको ये सारे याद रखना है, तीनों चारों आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमारा 16वां है वो हमारा क्या है? आत्मा। आत्मा का विलोम पूछा गया है, तो आत्मा का विलोम आपको पता होना चाहिए परमात्मा होता है। मतलब चारों विकल्प में से आत्मा विलोम परमात्मा है, अतः यह इसका जो आंसर है वो सही ऑप्शन है, और सही उत्तर है वो हमारा ए ऑप्शन है, आत्मा का परमात्मा ही होता है, ठीक है। अगला है आपका 17वां है आपका 17वां है आपका समर्थक। मतलब समर्थक, समर्थक का विलोम क्या हो सकता है? तो आपको जो सी ऑप्शन दिख रहा है वो असमर्थक। मतलब समर्थक का मतलब विलोम है असमर्थक। और असहयोग मतलब असहयोग का है, मतलब क्या है? असहाय का होता है सहाय, मतलब सहाय होता है। और निराश्रित का होता है आश्रित, ये। और दुर्लभ का होता है सबल होता है। आपको 3-4 ऑप्शन मतलब विलोम याद हो गए, ठीक है साथियों। अगला है आहन। आहन का विलोम क्या हो सकता है? जो बी ऑप्शन दिख रहा है विसर्जन। विसर्जन होता है, आहन का विलोम होता है विसर्जन। और विगत का होता है आपको आगन। आगन और मतलब परोक्ष का होता है अपरोच। अप्रोच होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है आपका 19वां क्या है? मतलब आगमन। आगमन का क्या हो सकता है? तो जो डी ऑप्शन में दिख रहा है आपका निगम, मतलब निगमन। निगमन होता है आपका, ठीक है। तो आपका निगमन होता है। और आपको जो दिख रहा है निलंबित, निलंबित का होता है सलंबित, ठीक है। आपको इतने आंसर मतलब राइट आंसर 19। अब इसमें हम चलते हैं 20 की तरफ, आपको ले चलते हैं 20 की तरफ, ठीक है। 20 की तरफ चलते हैं। देखो 20 में क्या है? आपको दिख रहा होगा गरल। गरल का विलोम क्या हो सकता है? गरल का जो सी ऑप्शन दिख रहा है सुधा। गरल का विलोम मतलब सुधा है। अमृत का विलोम आपको विष है। आपको याद रखना है जो अमृत का विलोम क्या है? विष होता है, ठीक है। अगला है आपका जो 21वां दिख रहा है क्षुद्रा। क्षुद्रा का विलोम क्या हो सकता है? क्षुद्रा का विलोम होता है मतलब त्रिपत्र, मतलब त्रिपत्र होता है, वो ही हमारा विलोम। क्षुद्रा का मतलब अर्थ होता है भूख होता है, क्या होता है? भूख होता है। इसका विलोम होता है त्रिपत्र, ठीक है। अर्थात संतुष्टि होना होता है, मतलब संतुष्टि होना होता है, ठीक है। इसका आपको याद रखना है। अगला है आपका निम्नलिखित में के सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प आपको चयन मतलब करना है। अंधकार का क्या हो सकता है? तो अंधकार का हो सकता है आपको प्रकाश। जो बी ऑप्शन में दिख रहा है वही हमारा राइट आंसर है। जबकि हमारा जबकि तिमिर मतलब तम इसका पर्यायवाची है। जो तिमिर का वो पर्यायवाची क्या है? तम है, ठीक है। अगला है आपका आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का क्या होता है? भौतिक। आपको वही याद रखना है, भौतिक होता है। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? भौतिक। जबकि तन्य का अर्थ पुत्र तथा पामर का अर्थ होता है नीचा। क्या होता है? पामर का अर्थ होता है नीचा। अब अगले हम 24 पर चलते हैं। 24 का क्या देखते हैं? 24 में देखो जो क्रश का मतलब क्या होता है? हमारे जो
हस्तपुष्ट, क्या है हस्तपुष्ट, क्रस्त का होता है विलोम हस्तपुष्ट, जब के केस का होता है बाल, जो केस होते हैं उसका होता है बाल। और बिटप का पेड़ ये तथा भव का संसार मतलब संसार होता है, क्या होता है संसार होता है। आपको जो 25 में दिख रहा है आंसर वो है आपका आकर्षण। आकर्षण का क्या विलोम हो सकता है, तो आकर्षण का जो बी दिख रहा है विकर्षण, क्या हो सकता है विकर्षण, विकर्षण सारंग, विकर्षण फड़ी और समीकरण में आकर्षण का विलोम विकर्षण ही है। समझ गया ना, इन तीनों में से मतलब तीन चारों में से आपको विकर्षण ही ऑप्शन ठीक लग रहा है, सही है। ठीक है, अगला है आपका 26वां संक्रीड़। संक्रीड़ का विलोम क्या हो सकता है, तो संक्रीड़ का विलोम होता है जो ए ऑप्शन दिख रहा है विस्त्रीक्रीड़। क्या होता है विस्त्रीक्रीड़, मतलब जो ए ऑप्शन में दिख रहा है संक्रीड़ का विलोम विस्त्रीक्रीड़। आलोक और जलद और नंदन नहीं है, मतलब जो 2-3 नहीं है आपके, ठीक है। और आपके जो इस तरीके से 26 क्वेश्चन हुए हैं, 26 क्वेश्चन। अब हम 27वां क्वेश्चन पर आते हैं, जो अनादर। अनादर का क्या होता है, तो आपको याद रखना है जो आदर होता है, आपको अनादर मतलब अनादर का विलोम आदर होता है। और जो आपको दिख रहा है निदृष्ट का विलोम मतलब मान, और सम्मान का विलोम मतलब क्या होता है सत्कार, इतर भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है विज्ञ। आपको क्या विज्ञ के विलोम क्या है अनाभिज्ञ। विज्ञ का विलोम होता है अनाभिज्ञ होगा, जबकि अज्ञानी का विलोम ज्ञानी होता है, और अनिपुण का शब्द होता है निपुण, और मूर्ख का होता है विद्वान। आपको ये भी आपको याद रखना है। आपको अगला है आपको अर्थ का विलोम क्या हो सकता है, तो आपको इत क्या है इत, तो अर्थ का विलोम होता है इत, समाप्त का खत्म या संपूर्ण, इससे कोई संबंध नहीं हो मतलब रखते हैं, इनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं। अगला है ऋजु। अब ऋजु के बारे में देखो, ऋजु क्या है, ऋजु को जो डी ऑप्शन है जो वक्र दिख रहा है वही हमारा राइट आंसर है। तो ऋज का विलोम वक्र होता है, सरल सीधा त्रेक, अलग भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, जो मतलब जो 3 हैं वो अलग भावों की विकृति कर रहे हैं। अगला है आपका हमारे पास जो दिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मितभाषी का विलोम है। मितभाषी का विलोम है जो डी ऑप्शन है वाचाल, वो हमारा क्या है मृतभाषी का है। मृतभाषी अर्थात बहुत कम बोलने वाला, और मतलब इसका विलोम वाचाल है। इसका विलोम क्या है वाचाल है, जबकि मूक का आज से न बोलने वाला, और सौम्य का आज से सुंदर एवं स्वच्छंद का अर्थ बंधन का मुक्त होता है। क्या होता है बंधन का मुक्त होता है। अब 32वां में चलते हैं, आपको क्या कहेंगे उदय का विलोम क्या है, तो हमारा जो बी ऑप्शन दिख रहा है वो अस्त होता है। उदय का विलोम अस्त होता है, न कि मतलब अप्रकट, मतलब इसका मतलब ये अप्रकट, और अंत का क्या होता है मतलब ग्रस्त होता है। क्या होता है ग्रस्त, ठीक है। इस तरीके से आपके 32 क्वेश्चन पूरे हुए, और इसके बाद 32 के बाद आप चलते हैं 32 के बाद 33 पे चलते हैं। 33 का क्या हो सकता है, 33 का है आपका 33 का क्या है, तो 33 में है मतलब सामंजस्य का विलोम क्या हो सकता है, तो जो ए ऑप्शन दिख रहा है विवाद। क्या होता है विवाद, सामंजस्य का मतलब विलोम होता है विवाद, न कि कलह और संतान द्वेष नहीं, इन तीनों में से एक भी नहीं होता है जो विवाद ही हमारा जो राइट आंसर है वही सही है। ठीक है, अगला है आपका 34 ओजस्वी का विलोम क्या है। ओजस्वी का विलोम होता है जो डी ऑप्शन दिख रहा है निस्तेज होता है। ओजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। ये मतलब यशवी का निडर होता है, अथवा निराभिज्ञमानी का होता है, नहीं कोई मतलब नहीं होता। इन तीनों में से आपका जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला है आपका 35वां मतलब पराक्रम का विलोम क्या होता है। जो पराक्रम का विलोम होता है आलस्य। पराक्रम का विलोम होता है आलस्य। ठीक है, आपको अब इसके बाद है 36वां हर्ष का विलोम क्या है, तो हर्ष का विलोम होता है विषाद होता है। हर्ष का विलोम विषाद या शोक बोल सकते हैं। सुख का विलोम दुख, तथा अप्रसन्न का प्रसन्नता मतलब प्रसन्नता का विलोम होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब क्रोध का आ जाइए, क्रोध का हमारे पास विलोम क्या है। जो क्रोध का विलोम क्या है, तो क्रोध का जो सी ऑप्शन दिख रहा है वो क्षमा। क्या है हमारा क्षमा, जो सी ऑप्शन दिख रहा है वो है हमारा। तो क्रोध का विलोम क्षमा, और आशीर्वाद और अभिशाप का विलोम होता है। ठीक है, अगला है आपका
उत्तेजित का विलोम क्या हो सकता है? उत्तेजित का विलोम जो बी ऑप्शन दिख रहा है शांत। उत्तेजित का विलोम शांत होता है। कठोर का विलोम मृदु का तथा कोमल हो सकता है। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन है 39वां। 39वां क्या है? रंग। रंग का विलोम क्या होता है? तो धनवान होता है। क्या होता है? धनवान। रंग का विलोम होता है धनवान, जिसे हम राजा बोलते हैं। ठीक है, आपको आपके 39 क्वेश्चन मतलब तैयार हो गए। 39 के बाद हम आते हैं 40वां क्वेश्चन पर। 40वां क्या है? यश। यश का विलोम क्या हो सकता है? जो सी ऑप्शन में दिख रहा है अपसे। अपसे होता है जो यश का विलोम होता है अपसे, तथा पराजय विलोम जय होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं हम, क्योंकि बिना समय हुए टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है इसलिए। उपकार। उपकार का विलोम क्या होता है? तो उपकार का होता है अपकार। उपकार का विलोम क्या है? अपकार। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका 42वां। 42वां का है विराट का विलोम क्या हो सकता है? विराट का विलोम है लघु। विराट का विलोम लघु और छोटा का बड़ा होता है और न्यून का आपको अधिक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम, छोटी सी वीडियो में बहुत सारा कंटेंट देना यही हमारा फ़र्ज बनता है। अगला है कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम क्या हो सकता है? जो डी है प्राकृतिक। ठीक है, कृत्रिम का हमारा विलोम क्या है? प्राकृतिक। ठीक है, अगला है आपका 44वां। 44वां क्या है आपका? 44वां है उत्थान। उत्थान का विलोम क्या हो सकता है? तो उत्थान का जो बी ऑप्शन में दिख रहा है पतन। उत्थान का विलोम होता है पतन, और उत्कर्ष मतलब उत्कर्ष का अपकर्ष, तथा अवनत का होता है उन्नत विलोम होता है। ठीक है, आपको अगला है आपका प्राचीन। प्राचीन का विलोम मतलब विलोमार्थी क्या हो सकता है? तो जिस सी ऑप्शन है अर्वाचीन। प्राचीन का क्या हो सकता है? अर्वाचीन। ठीक है साथियों, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 46वां। 46वां में क्या है? 46वां है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या हो सकता है? जो ये ऑप्शन है वो कृतज्ञन होता है। ठीक है, कृतज्ञ का होता है कृतज्ञन विलोम होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको आना है 47वां में, और जो 47वां का है निज। निज का विलोम क्या हो सकता है? आपको कमेंट करके रुको, कमेंट। ठीक है, आंसर आपको जो डी ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में जो दिख रहा है, जो डी ऑप्शन में निज का विलोम होता है। किसका विलोम होता है? निज का विलोम होता है। जो डी ऑप्शन में दिख रहा है जो हमारा पर, उसका विलोम होता है। मतलब निज, निज का विलोम पर होता है। क्या होता है? निज का विलोम पर होता है। अगला है आपका अनुराग। अनुराग का विलोम क्या हो सकता है? आप लोग बताइए, अनुराग का विलोम हम क्या हो सकता है? जो बी ऑप्शन में दिख रहा है आपका विराग। विराग होता है। अनुराग का क्या होता है? विराग होता है। अगला है 39वां है इहलोक। इहलोक का विलोम क्या हो सकता है? जो परलोक होता है। इहलोक का विलोम क्या होता है? परलोक होता है। ठीक है, अगला है 50वां 50वां क्वेश्चन आपका क्या है? मनुष्यता का विलोम क्या हो सकता है? जो ए ऑप्शन है मतलब अमनुष्यता। अमनुष्यता समझे, आपको याद रखना है। मनुष्यता का जो विलोम होता है अमनुष्यता, मतलब सही तरीके से पढ़ो। ठीक है, जो 51वां है उत्कर्ष का विलोम क्या हो सकता है? तो अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम का सर्वोत्तम विकल्प अपकर्ष है। पतन, अधोगत तथा हर्ष भी इससे संबंधित विलोम समीपस्थ अस्य घोषित करते हैं। ठीक है, आपको अब 52वां पे आ जाएंगे। दिन का विलोम क्या है? दिन का विलोम रात होता है। रात मतलब उक्त चारों विकल्पों में से दिन सर्वोत्तम विकल्प के रूप में रात्र है, जबकि अन्य विकल्प रात्र निराश रजनी के रात्र मतलब रजनी के ही मतलब समर्थक माने गए हैं। ठीक है, अगला है पर्यायवाची है। ठीक है, अगला है 53 में जन्म का विलोम क्या है? तो जो बी ऑप्शन है मृत्यु, वही हमारा है। अगला है विलोम के चारों विकल्पों में से जन्म का सार्थक एवं मतलब उचित विलोम मृत्यु होता है, मृत्यु ही है, किंतु अन्य तीनों विलोम उससे संबंधित हैं। भावों को व्यक्त करते हैं। भावों को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला है आपका 54वां में। 54वां में क्या है आपका? कुटिल। मतलब कुटिल का क्या हो सकता है? जो बी ऑप्शन में दिख रहा है सरल। कुटिल मतलब कुटिल का विलोम होता है सरल। अन्य तीनों शब्दों से सही के रूप में उपयुक्त नहीं है, किंतु इसमें से संबंधित भावों को मतलब व्यक्त करते हैं। किसको करते हैं? भावों को। अब जिसका दानी है, दानी का विलोम क्या हो सकता है? आपको पता होना चाहिए। जो राइट आंसर है आपका कृपण। कृपण होता है दानी का, जो दानी का विलोम होता है कृपण, जबकि परोपकारी का अपकारी होता है। स्वार्थी का आपका परार्थी होता है, और भिखारी का विलोम होता है अमीर। अमीर होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से 3-4 और याद रखना है। आपको अगला क्वेश्चन है आपका 56वां में क्या है आपका? लगमा। लगमा का विलोम क्या हो सकता है? जो महिमा। महिमा लगमा का विलोम होता है महिमा। और देवोपमा का देव
सदृश सुंदर भावों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रत्यक्ष का विलोम होता है, ए ऑप्शन दिख रहा है परोक्ष, वह हमारा सही आंसर है। मतलब प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष, जबकि विपक्ष का विलोम पक्ष और अपकर्ष का उत्कर्ष तथा वह का अभ्यंतर होता है। क्या होता है? अभ्यंतर होता है। अब आपको आ जाइए अगला क्वेश्चन पर है अधम। अधम का विलोम क्या होता है? डी ऑप्शन दिख रहा है उत्तम होता है। अधम का विलोम उत्तम, जबकि विकृत का सुकृत और निष्कृष्ट का होता है उत्कृष्ट और खराब का अच्छा होता है। आपको अगला क्वेश्चन है आपका चिरतन। चिरतन का क्या होता है? चिरतन का विलोम क्या होता है? जो बी ऑप्शन है नश्वर होता है। चिरतन का विलोम नश्वर होता है, जबकि शाश्वर मतलब चिरतन का पर्यायवाची है। पुरातन का विलोम मतलब अधुनातन होता है और एवं अनावश्यक का मतलब नश्वक होता है। ठीक है, अब जिसका गौरव है, गौरव का विलोम क्या हो सकता है? जो सी ऑप्शन है लाघव, लाघव हो सकता है। अगला 60 क्वेश्चन तक हम क्लियर हो गए। 60 के बाद हम चलते हैं, अगर देखना चाहते हो इसका एनालिसिस तो देखो गौरव का विलोम लाघव, जबकि विशिष्ट का साधारण और गुरु का महत्व का विलोम लघु, मतलब महत्व का क्या होता है? विलोम लघु होता है। अगला है आपका मुख्य का विलोम क्या हो सकता है? सी ऑप्शन है पृष्ठ। क्या हो सकता है? सी ऑप्शन क्या दिख रहा है? पृष्ठ होता है। ठीक है, मुख्य का विलोम पृष्ठ होता है, जबकि लघु का मतलब व्यक्ति भद्र के अभ्रद एवं मतलब लिप्त का निलिप्त होता है। अगला है आपका निनिध्य। निनिध्य का विलोम क्या होता है? निनिध्य का विलोम आप जो डी ऑप्शन है आपको स्तुत्य, स्तुत्य है। ठीक है, क्या है? स्तुत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका अर्वाचीन का विलोम क्या है? तो अर्वाचीन का डी ऑप्शन दिख रहा है प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, जबकि न्यूतन का पुरातन और नव्य का प्राच्य और एवं नवीन का प्राचीन होता है। ठीक है, नवीन का प्राचीन होता है। अगला है आपका क्षणिक। क्षणिक का विलोम क्या हो सकता है? जो ए ऑप्शन दिख रहा है शाश्वत होता है। क्या होता है? शाश्वत होता है। ठीक है, क्षणिक का पर्यायवाची अल्प समय के लिए, जबकि शाश्वत का अर्थ होता है चिरकाल से चला आ रहा है, जबकि होता है चिरकाल के लिए होता है। ये यहाँ पर क्षणिक का विलोम शाश्वत, जबकि स्थिर का विलोम अस्थिर, स्थावर का जंगम और एवं दीर्घ का लघु होता है। ठीक है, दीर्घ का क्या होता है? लघु होता है। अगला है आपका अल्प का। अल्प का क्या होता है? हमारा जो बी ऑप्शन है बहु, अल्प का हमारा है बहु। ठीक है, अगला है आपका 66वां क्वेश्चन क्या है? 66वां है परशुराम का विलोम क्या हो सकता है? तो जो ए ऑप्शन है आलस्य, ये हमारा क्या है? जो राइट आंसर है वो हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पराश्रम का विलोम आलस्य होगा, जबकि जबकि विश्राम का आस्य आराम से और धैर्य मतलब धैर्य का विलोम क्या हो सकता है? रखने से है। और निष्काम का अर्थ किसी कामना से मतलब परे है। ठीक है, मोक्ष का क्या होता है? जो डी ऑप्शन है बंधन। क्या होता है? डी ऑप्शन जो बंधन होता है। मोक्ष का विलोम, जो मोक्ष का विलोम है, मोक्ष का विलोम बंधन और निवृत्त का अर्थ विवृत से संबंधित, परतंत्रता का अर्थ है सादस्यता एवं जीवन का आशय गत से। आगामी का विलोम क्या हो सकता है? जो बी ऑप्शन है विगत। क्या है? विगत। आगामी का मतलब विलोम है विगत। आगामी का अर्थ है आगे, आगे वाला समय एवं विगत मतलब विगत का आशय बीता हुआ समय। अगला है आपका क्या है? अगला है आपका सहयोग। सहयोग का विलोम क्या है? जो वियोग होता है। सहयोग का विलोम क्या है? वियोग होता है। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, 17वां है नीचे दिए गए विकल्पों में से त्रुटि बताइए। जो ए ऑप्शन में दिख रहा है वह हमारी त्रुटि है अनुग्रह और आग्रह। अनुग्रह और विग्रह का विलोम है अनुग्रह, मतलब आग्रह और अनुग्रह का समानार्थक है। क्या है? समानार्थक है। ठीक है, अगला है आकलन। आकलन का विलोम क्या है? हमारे पास जो आकलन है, आकलन का विलोम क्या है? आकलन का विलोम जो ए ऑप्शन है विकलन है। आकलन का हमारा क्या है? ए ऑप्शन है। अगला है हमारा 72वां है निम्नलिखित में से विकल्प में त्रुटि बताइए। जो डी ऑप्शन है आहार का विहार है, इसकी क्या त्रुटि है? आहार का विलोम निराहार होता है। अन्य सही है और यही हमारा गलत है। ठीक है, ये हमारा गलत है।
ठीक है, राइट आंसर आपके। चलो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं वीडियो को अपनी। हमारे जो क्वेश्चन हुए हैं अगले वीडियो 72 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में हो गए हैं। साथियों, अगर हमारा चैनल आपको अगर अच्छा लग रहा है और प्रैक्टिस सेट अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि मतलब ये है मतलब कुछ हमारे ब्लॉग अच्छे से तैयार हो सकते हैं, तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी पोस्ट करके वीडियो को देख लें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रयास करें कि हमारा चैनल को मतलब आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले जो मतलब प्रैक्टिस सेट हैं वो आप तक हमारे पहुंच जाएं। यही हमारी आपसे विनती है साथियों। वंदे मातरम, राधे राधे, जय हिंद साथियों। आपको